मूवी की शुरुआत न्यूयॉर्क से होती है, जहां एक टैंक हर तरफ तबाही मचाता डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट में घुस जाता है। इस टैंक के ड्राइवर के जहन को टेलीपैथी के जरिए कंट्रोल किया गया था और एक खतरनाक मुजरम मैक कार्गन, जिसे स्पाइडरमैन ने गिरफ्तार करवाया था, टैंक का ड्राइवर इस मुजरम को जेल से फरार करवा देता है। पीटर पार्कर इस हमले के बारे में अपनी एक पार्टनर येलेना से जब पूछता है तो वो उसे बताती है कि कोई नामालूम शख्स वी मैक्स नामी चीज को तलाश करने के लिए बार बार इनके डिपार्टमेंट मतलब डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट पर हमला कर रहा है। पार्कर इसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर से जब इस हमले के बारे में पूछता है तो डायरेक्टर कहता है कि इसे इस बारे में तो कुछ भी नहीं पता। इसके बाद पार्कर की मुलाकात कई साल बाद नेड और एमजे से होती है, जो अपनी तालीम मुकम्मल करके न्यूयॉर्क वापस आ चुके थे, लेकिन वो दोनों पीटर को नहीं पहचानते थे। पीटर को सबसे ज्यादा दुख इस बात से होता है जब इसे पता चलता है कि एमजे की जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। पीटर इससे अगली सुबह जब उठता है तो इसके जिस्म में अजीब तब्दीली ये आ चुकी थी कि इसके बाजुओं से स्पाइडर जैले बगैर वेब शूटर्स के निकलने लगे थे, जो कि पहले से भी ज्यादा ताकतवर थे, जिनको काबू करना पीटर से भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। और फिर पीटर दोबारा मैक कार्गन का पीछा करता है और फिर कार्गन और पीटर के दरमियान खूब फाइट होती है और फिर पीटर को पता चलता है कि कार्गन टेलीपैथी के जरिए फिर से उसके दुश्मन के कब्जे में है और दुश्मन पार्कर का मजाक उड़ाता है, क्योंकि उनके तजर्बों से कार्गन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। पार्कर को दुश्मन की इस चाल से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कार्गन को इतना ज्यादा मारता पीटता है कि कार्गन फिर से अपनी असली हालत में वापस आ जाता है। इतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है और फिर पीटर अपनी इन ताकतों को काबू करने के लिए प्रोफेसर ब्रूस बैनर के पास जाता है। प्रोफेसर ब्रूस पीटर को इन ताकतों को काबू करने के लिए एक डिवाइस बनाने का मशवरा देता है और इस वजह से पीटर एक नहीं बल्कि दो डिवाइसेस बनाता है, एक अपनी तब्दीलियों को काबू करने के लिए और दूसरी डिवाइस टेलीपैथी करने वाली जहनी ताकत को रोकने के लिए। इससे पहले कि पीटर अपना काम मुकम्मल कर पाता, टेलीपैथ वहाँ पहुंचकर एमजे के बारे में जानकर एमजे के जहन को काबू करके एमजे के जरिए ही पीटर के चेहरे को देख लेता है। पीटर एमजे को बचाकर इसे महफूज रखने के लिए अपने एक दोस्त फ्रैंक के खुफिया ठिकाने पर उससे ले जाता है। वहाँ फ्रैंक के ठिकाने पर जाकर पीटर एमजे की मदद से इन दोनों डिवाइसेस का काम मुकम्मल करता है और इसी दौरान पीटर एमजे को ये सब टेलीपैथी करके सबके जहन को काबू करने वाली जीन ग्रे की तस्वीर दिखाता है और फिर जीन ग्रे खुद ही डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल पर हमला करती है और ये हमला जहनी कंट्रोल में आए हुए हल्क की मदद से करती है। पीटर जबरदस्त फाइट के बाद हल्क को भी काबू करके जीन ग्रे को भी इसलिए इसी डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी के हवाले कर देता है और जीन ने बेहोश होने से पहले सारा का नाम लिया था। पीटर जब इस डिपार्टमेंट के मैनेजर से सारा के बारे में पूछता है तो मैनेजर कहता है कि सारा हमारे डिपार्टमेंट की एक मुलाजिम थी और फिर पीटर वापस एमजे के पास आता है तो एमजे इसे इस खत के बारे में पूछती है जो कि पीटर ने कभी एमजे के नाम लिखा था। पीटर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन एमजे को फिर भी कुछ याद नहीं आता। एमजे इसे अपने अपार्टमेंट आने की दावत देती है। पीटर जब इसके अपार्टमेंट में था तो एमजे इसे बताती है कि जीन के टेलीपैथी की वजह से जब इसका दिमाग जीन के कब्जे में था, मतलब जब किसी कुछ भी याद नहीं था, मतलब जब किसी इंसान के दिमाग को टेलीपैथी के जरिए अपने काबू में किया जाता है तो इस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल के मैनेजर ने बताया था कि जिस वक्त इसके दिमाग पर कब्जा किया गया तो इसके दिमाग में सारा थी, मतलब मैनेजर ने पीटर से झूठ बोला था। पीटर इसी वक्त एमजे के कंप्यूटर से दोबारा येलेना से राब्ता करता है तो येलेना से इसे पता चलता है कि सारा डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल की मुलाजिम नहीं बल्कि जीन ग्रे की बहन सारा ग्रे थी, जिस पर तजर्बात करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल वाले उसे ले जा चुके थे और अब पीटर की वजह से ही इस डिपार्टमेंट के पास जीन भी जा चुकी थी। जीन के जहन में मुसलसल एक ही लफ्ज घूम रहा था, वी मैक्स। ये वो आखिरी पैगाम था जो सारा ने टेलीपैथी के जरिए अपनी बहन को बताया था। इधर डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल के मैनेजर ने जीन पर तजर्बात करने शुरू कर दिए थे। तभी जीन की नजर इस कमरे के एयर वेंट पर लिखे हुए लफ्जों पर पड़ी थी जो कि वी मैक्स था। तभी जीन समझ जाती है कि उसकी बहन सारा को भी आखिरी मर्तबा इसी कमरे में लाया गया था और उस पर भी ऐसे ही तजर्बात किए गए थे और वो इन्हीं तजर्बों की वजह से खत्म हो गई थी। ये सब जानते ही जीन गम और गुस्से की वजह से उसकी ताकत और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। पीटर सीधा डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोल पहुंचता है जहां जीन मैनेजर को अपने सामने कुर्सी पर बांधे हुए बिठाकर पीटर का इंतजार कर रही थी। जीन अपनी ज़हनी सलाहियतों की वजह से पीटर पर इसी डिपार्टमेंट की पूरी फौज को पीटर पर हमला करने के लिए भेज देती है। पीटर इन सबको खत्म करके जीन की तरफ जाता है तो वो जीन से लड़ता नहीं बल्कि उससे कहता है कि वो इसके दुख और दर्द को समझ सकता है। तभी इस वक्त फ्रैंक जीन को गन से फायर करता है, लेकिन पीटर बगैर सोचे समझे जीन के सामने आ जाता है और जीन बच जाती है, लेकिन पीटर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और फिर फ्रैंक ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और फिर पीटर जब हॉस्पिटल में अपनी आंख खोलता है तो
فرینک اسے بتاتا ہے کہ جین کی طاقتوں نے ہی اسے زندہ رکھا ورنہ وہ بچ نہیں سکتا تھا، اور یہ کہ فرینک اپنے کیے پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہاں سے پیٹر کو نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ادھر جین بھی خاموشی سے اپنا شہر چھوڑ کر کہیں دور چلی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں۔ گڈ بائے۔